तो प्यारे भाइयों, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, cos x और sin x के पदों में चेंज कर सकते हैं। क्या है कि नीचे में जो है 1 + cot x तो है, लेकिन ऊपर में इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो डेरिवेटिव को ऊपर में लाने के लिए इसको हम sin cos x बट्टा sin x के रूप में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हो जाएंगे dx अपॉन 1 + cot x को क्या करेंगे, cos x बट्टा sin x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10वां क्लास का फॉर्मूला है। अब इसको हम भिन्न का जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ये 6ठा क्लास का है। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन ये क्या हो जाएंगे LCM और इसका भिन्न का जोड़ करने के बाद sin x + cos x हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में sin x है तो ये रहेगा ही। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये भिन्न का जोड़ 6ठा क्लास का है। अब देखो, इसके बाद क्या करना है, dx और बट्टा में ये चीज़ है, भाग में है ना, भाग को अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो क्या होता है, भिन्न पलट जाता है। तो ये sin x चला जाएगा ऊपर, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, sin x चला गया ऊपर और नीचे में क्या आ जाएगा, sin x + cos x। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब देखो, नीचे में sin x तो है, ऊपर में sin x भी है, नीचे में cos x है, इसका डेरिवेटिव ऊपर में भी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग कर देते हैं और 2 से गुना भी कर देते हैं। ये चीज़ है 10वां क्लास का। 2 से अगर भाग किए हैं, नीचे में भी जो काम किए हैं, नीचे में 2 से गुना, तो ऊपर भी हमको करना पड़ेगा 2 से गुना। तो ये हो जाएंगे 2 sin x और अपॉन sin x + cos x। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब देखिए, एक और काम किया जा सकता है इसमें, नीचे में जैसे sin x + cos x है, तो ऊपर में या तो सेम चीज़ होना चाहिए या तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी तो हम इसका इंटीग्रल ज्ञात कर पाएंगे ना। तो देखिएगा, इसका सेम चीज़ हम लिख देते हैं पहले। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin x + cos x है ना, तो sin x + cos x लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमको क्या लेना चाहिए, ऐसा कोई चीज़, मतलब इसका या तो ये सेम चीज़ है या तो इसका डेरिवेटिव ही लेना है। जोड़ेंगे कि घटाएंगे तो सोचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम करते हैं, एक चीज़ और लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x - sin x। अब यहाँ पे क्या चिन्ह लिया जाए जिसको सॉल्व करके हम -2 sin x ही ला सके, मतलब 2 sin x ही ला सके। तो जोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होगा, sin x + cos x हो जाएगा। तो ये चीज़ तो सही नहीं है, cos x और cos x जुड़ जाएगा तो 2 cos x भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, घटाएंगे तो cos x से cos x गायब हो जाएगा, sin x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो sin x और प्लस sin x कितना हो जाएगा, 2 sin x। तो ये चीज़ हो गया पक्का। अब नीचे में क्या होंगे, sin x + cos x, जैसा था वैसा हमने उतार दिया। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब जोड़ या घटाव के द्वारा जुड़ा हुआ है इंटीग्रल के अंदर का चीज़, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग। तो देखिएगा क्या होता है, इसमें से 1/2 कांस्टेंट है बाहर में, तो 1/2 तो रहेगा ही। 2 पार्ट में अगर करेंगे तो दोनों पार्ट में 1/2 रहेंगे ही। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक बार sin x + cos x को अलग करते हैं, बट्टा में sin x + cos x रहेगा ही इसके, sin x + cos x। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos x - sin x और बट्टा sin x + cos x। समझाता हूँ ये चीज़ हमने कैसे लिख दिया, इंटीग्रल x के सापेक्ष। एक बार ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिए हैं, माइनस का चिन्ह था, माइनस दे करके ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिए हैं। cos x - sin x ऊपर में और नीचे में sin x + cos x। 1/2 तो दोनों के लिए है, तो दोनों में 1/2 लग गया है। अब इंटीग्रल ज्ञात कर देना है, तो 1, ये तो सेम चीज़ है, कट जाएगा, बचेगा 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष x होता है, और x को 1/2 में गुना करेंगे तो उसको x/2 लिख सकते हैं। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, 1/2। नीचे में अगर जो चीज़ भी अवेलेबल है हमारे पास, इसको अगर हम z मानते हैं तो ऊपर वाला इसका z का डेरिवेटिव है, sin x + cos x का डेरिवेटिव तो है ना ऊपर में। देखो, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव -sin x। तो नीचे वाले पूरे टर्म का डेरिवेटिव है ऊपर में। तो ये किस फॉर्म पे आया, 1/z के फॉर्म पे। अगर हम नीचे वाले को z मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/z इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log of mod of z, और log of mod of z हमने माना था नीचे वाला को, तो नीचे वाला हो जाएगा सीधे से log of mod of sin x + cos x हो जाएगा, +c। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। तो प्यारे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के ब्यूटीफुल कंटेंट, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लाते रहता हूँ।